हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या कभी आपने रात के आसमान को देखकर यह सोचा है कि जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि एक मैसेज है, एक कहानी है, एक सिग्नल है जो बिलियंस ऑफ साल दूर से आ रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया ने अब उस मैसेज को और गहराई से समझने के लिए एक नया साइंटिफिक ईयर स्पेस में भेजा है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही रियल डिटेल स्पेस ब्रेकडाउन्स आपके लिए लाते रहें। इस मिशन का नाम है एक्सपोसैट। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्स-रे पोलरीमेट्री मिशन है और दुनिया में सिर्फ दूसरा ऐसा मिशन जो स्पेसिफिकली एक्स-रे लाइट के पोलराइजेशन को स्टडी करता है। 1 जनवरी 2024, नए साल का पहला दिन, जब हम रेजोल्यूशंस बना रहे थे, तब श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट उठा, PSLV-C58, और इस रॉकेट ने एक्सपोसैट को लगभग 650 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। ये मिशन लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो आज सिर्फ लॉन्चेस नहीं बल्कि डीप स्पेस साइंस में भी स्ट्रॉन्ग एंट्री कर चुका है। अब सवाल ये है, एक्सपोसैट करता क्या है और एक्स-रे पोलरीमेट्री होती क्या है। चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हम सब ने हॉस्पिटल वाला एक्स-रे देखा है, डॉक्टर बोन्स देखते हैं, फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करते हैं, लेकिन स्पेस में जो एक्स-रेज होते हैं वो आते हैं यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट से, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स। ये वो जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि मैटर स्क्वीज हो जाता है और एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है। जब ये ऑब्जेक्ट्स एनर्जी एमिट करते हैं तो वो सिर्फ ब्राइटनेस नहीं भेजते, उनकी लाइट का एक वाइब्रेशन पैटर्न होता है, एक अलाइनमेंट होता है। इसी अलाइनमेंट को कहते हैं पोलराइजेशन। अगर हम सिर्फ ब्राइटनेस देखें तो हमें पता चलेगा कितनी एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर हम पोलराइजेशन देखें तो हमें पता चलेगा एनर्जी का स्ट्रक्चर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैटर का फ्लो किस तरह हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवा को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन पेड़ के पत्तों की डायरेक्शन देखकर समझ सकते हो कि हवा किधर चल रही है। एक्सपोसैट वही पत्तों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन कॉस्मिक लेवल पर। इस सैटेलाइट में 2 मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है पॉलिक्स, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रेज। ये 8 to 30 keV एनर्जी रेंज में एक्स-रे पोलराइजेशन मेजर करता है। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि एक्स-रे लाइट का वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में अलाइंड है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है एक्सपेक्ट। ये 0.8 to 15 keV एनर्जी रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग करता है। इसका काम है मेजर करना एनर्जी कितनी है और वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। अगर पॉलिक्स अलाइनमेंट बताता है तो एक्सपेक्ट डिटेल और बिहेवियर बताता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं, जैसे आप किसी इंसान की सिर्फ फोटो नहीं बल्कि उसकी वीडियो देख रहे हैं। ये मिशन सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक लीप है, क्योंकि एक्स-रे पोलरीमेट्री दुनिया में बहुत रेयर फील्ड है। इससे पहले सिर्फ नासा का IXPE मिशन डेडिकेटेड पोलराइजेशन स्टडी कर रहा था, और अब इंडिया भी इस एक्सक्लूसिव साइंटिफिक क्लब का हिस्सा है। ये इंडिया को ग्लोबल एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है। लेकिन एक्सपोसैट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन को एक ऑब्जर्वेटरी की तरह डिजाइन किया गया है, मतलब ये सिर्फ इसरो का इंटरनल एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसरो ने इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलीज किया। साइंटिस्ट्स अपने ऑब्जर्वेशन प्रपोजल्स भेज सकते हैं, टारगेट सजेस्ट कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। सोचिए, एक इंडियन यूनिवर्सिटी का रिसर्चर अपनी लैब में बैठकर इंडियन सैटेलाइट के डेटा से ब्लैक होल का बिहेवियर एनालाइज कर रहा है। ये सिर्फ स्पेस मिशन नहीं है, ये साइंटिफिक एम्पावरमेंट है। अब थोड़ा इमेजिन करिए, एक न्यूट्रॉन स्टार रैपिडली रोटेट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अनबिलीवेबली स्ट्रांग है, उसके आसपास से पावरफुल एक्स-रेज निकल रहे हैं। अगर हम सिर्फ ब्राइटनेस देखेंगे तो एक बेसिक ग्राफ मिलेगा, लेकिन जब हम पोलराइजेशन देखेंगे तो पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्टेड है या स्टेबल, रेडिएशन का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है या इर्रेगुलर, एनर्जी का एमिशन किस ज्योमेट्री में हो रहा है। ये डीप फिजिक्स है, लेकिन सिंपल आइडिया ये है, लाइट सिर्फ रोशनी नहीं, इंफॉर्मेशन भी होती है। एक्सपोसैट इसी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहा है। मिशन का ऑर्बिट केयरफुली सिलेक्ट किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल हो, क्योंकि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। कभी सडन फ्लेयर होता है, कभी ब्राइटनेस स्पाइक होती है, कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, और जब हम टाइम के साथ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं तब हमें समझ आता है कि ये ऑब्जेक्ट्स बिहेव कैसे करते हैं।
1 जनवरी 2024 का लॉन्च सिंबॉलिक भी था, नए साल का पहला दिन और इंडिया का नया साइंटिफिक बिगिनिंग। आज तक इंडिया ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाए, नेविगेशन सिस्टम्स बनाए, मून पर लैंड किया, मार्स तक मिशन भेजा। अब फोकस है हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स। ये मिशन स्टूडेंट्स के लिए भी पावरफुल मैसेज है। स्पेस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या रॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कोडिंग, डेटा एनालिसिस सबका रोल है। अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट समझना चाहते हैं तो आपको लाइट को समझना पड़ेगा, और एक्सपोसैट हमें लाइट के एक नए डिमेंशन से इंट्रोड्यूस करा रहा है। अगली बार जब आप नाइट स्काई देखो या ब्लैक होल के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखो या एक्सरे एस्ट्रोनॉमी का नाम सुनो, याद रखना 650 किलोमीटर ऊपर एक इंडियन सैटेलाइट साइलेंटली काम कर रहा है। वो ब्राइटनेस से आगे देख रहा है, वो वाइब्रेशन पैटर्न रीड कर रहा है, वो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर डिकोड कर रहा है, वो यूनिवर्स की कहानी का एक और लेयर खोल रहा है। ये है एक्सपोसैट, इंडिया का साइंटिफिक आई इन हाई एनर्जी स्पेस। एक मिशन जो सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा है। और जब हम समझना शुरू कर देते हैं तब रियल एक्सप्लोरेशन शुरू होती है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये एक सिग्नल है। इंडिया रेडी है यूनिवर्स के डीपर क्वेश्चंस पूछने के लिए, और ये जर्नी अब बस शुरू हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और हम ऐसे ही डीप, क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ब्रेकडाउन्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।